हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स में। इससे पहली क्लास में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ी थी। आज की क्लास में हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। ये जो थ्योरम है ये बेसिकली आपका बड़ी संख्याओं के वर्गों और उनके घनों को निकालने के काम आता है। अब देखिए, आपने फॉर्मूले पढ़े हैं। जैसे आपके पास 1000 या कोई बड़ी संख्या है, 1000 का तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। 98 का आप जैसे निकाल रहे हैं, क्या इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो तब आप क्या लिखेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 100 - 2 और इसकी आप स्क्वायर इस तरह से। तो बेसिकली जो द्विपद प्रमेय है, चलिए इसको हिंदी में आप हेडिंग डालिएगा पहले, बाइनोमियल थ्योरम, या हिंदी में आप इसे कहेंगे द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली आपके a प्लस बी की पावर n का प्रसार करने की एक विधि है। और आपने अभी तक सर्व समीकरणें पढ़ी हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, आपने पढ़ा a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी की पावर 4। इस तरह से आपने ये कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं जो कि आपके सर्व समीकरणों में आपने पढ़ा है। लेकिन कभी आपके पास ऐसा आ जाए a प्लस बी की पावर 20, तब आप कैसे निकालोगे, या इससे भी बड़ा कोई नंबर आ जाए तब आप इसको कैसे निकालोगे। तो बेसिकली हम बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग a प्लस बी की पावर n का प्रसार करने की एक विधि है। तो बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय को समझने के लिए हम थोड़ा सा इन सर्व समीकरणों पर ध्यान देंगे। तो आपने अभी तक छोटी क्लासेस में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब आप a प्लस बी की पावर को 0 करते हैं, इसकी घात आपने 0 लिखी, तो इसका मान आपके पास क्या आ जाता है, इसका मान आपको 1 मिलता है। किसी की भी पावर जब आप 1 रखते हैं तो आपको 1 ही, 0 रखते हैं तो आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना है a और b यहाँ 0 नहीं है, ठीक है। दूसरा आपने समीकरण पढ़ी है a प्लस बी की पावर 1, तो ये कितना हो जाता है, क्योंकि हम प्रसार इसका करेंगे तो यहाँ से हम कुछ पैटर्न यहाँ से सीखेंगे। तो a प्लस बी में आपका आ जाता है a प्लस बी, इसकी पावर 1 है तो ये आपको फिर से a प्लस बी देगा। फिर देखिए a प्लस बी की पावर 2, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, a की पावर 2 प्लस में 2ab और प्लस में b की पावर 2। फिर आपने क्यूब वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है, a प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू, ये पावर 3 का फॉर्मूला क्या आपके पास आ जाता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b प्लस बी क्यूब। अब देखिए, आप ने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए कुछ पैटर्न यहाँ आप समझेंगे। इसको हमने किसी विशेष विधि से लिखा है। आप a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, इसका जो इसकी घात 2 है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
हमने इसको एक खास पैटर्न में लिखा है, हमने 2ab, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने यहाँ 2ab आगे लिख दिया। आप हो सकता है आपने इस तरह से इस फॉर्मूले का प्रयोग किया होगा क्यूब में, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, इस फॉर्म में भी आपने लिखा होगा, लेकिन यहाँ हमने किसी विशेष पैटर्न में इसको लिखा है और यही चीजें हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है, यही चीजों का हमें यहाँ देखना है कि ये किस पैटर्न में लिखे गए हैं। अब बच्चों 3 तक हमें पता है, 4 भी आप कर लेंगे, हो सकता है आपने 4 पढ़ा हो। आप a प्लस बी की होल पावर 4, इसका प्रसार आप कैसे करेंगे? तो इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, देखो a क्यूब और इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। ये पावर इनकी बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें आप a प्लस बी को फिर से ऐड करेंगे, तो एक बार कर लेते हैं इसको। जैसे ये आपके पास क्या है, a प्लस बी है और a प्लस बी का होल क्यूब आप कैसे लिखेंगे, a क्यूब प्लस में आपका 3a स्क्वायर b, फिर प्लस में 3a b स्क्वायर प्लस में b क्यूब, मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस में आपका a की पावर 2 3b, फिर a की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 3a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर b से आप करेंगे प्लस में a और b क्यूब, फिर b की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब b, ठीक है, प्लस में आपका आ जाएगा क्या, 3a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a b की पावर 3 और प्लस में b की पावर 4। इसको आप थोड़ा सा और हल करें तो a की पावर ये अब क्या आ जाएगा, a की पावर 4, a की पावर 3 b, a की पावर 3 कहाँ है और a की पावर 3 a और b ये है, तो ये 3 और 3 ये हो जाएगा आपका क्या, 4 a की पावर 3b, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर और 3 प्लस 3 आपका 6 हो जाएगा, प्लस में 6 a स्क्वायर और b स्क्वायर, फिर आपके पास a b क्यूब है, यहाँ 1 है और ये 3 है गुणांक, तो ये आ जाएगा आपका 4a b क्यूब। फिर आपके पास लास्ट में क्या आ गया है, चलिए a क्यूब हो गया, अब आपके पास यहाँ पर कितना आ गया है, प्लस में b की पावर 4, इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ ये तो हमने सॉल्व करके आपको बताया कि आपको a प्लस बी की होल पावर 4 करने के बाद आपको इस तरह से ये मिल चुका है, ये तो हमने सॉल्व किया है। अब हम इसको हटा देते हैं और इसके कुछ चीजें हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे और उसको लिखेंगे। एक चीज आप देखिए, जब a प्लस बी की पावर 0 थी तो कितने पद आए, एक पद, पावर 1 थी तो पावर 2 पद आए, पावर 2 है तो यहाँ पर 1 2 और 3 पद आए, पावर 3 है तो 1 2 3 और 4 पद आए, पावर 4 है तो 1 2 3 4 और 5 पद आए। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा पद आएगा जब भी आप a प्लस बी का की पावर n का प्रसार करेंगे। तो पहली चीज आपने क्या ऑब्जर्व की कि आप जितनी पावर रखेंगे, जितनी घात होगी, उससे एक अधिक पद आपको मिलेगा। तो पहली चीज आप यहाँ ऑब्जर्व करके आपने देखा कि प्रसार में पदों की कुल संख्या घातांक से एक अधिक है। क्या पहली चीज, प्रसार में पदों की संख्या
घातांक से एक अधिक है, एक अधिक है। ठीक है, तो ये आप देख चुके हैं कि यहाँ पर एक पद है, 0 पावर थी, 0 + 1 आपका 1 हो जाता है। फिर एक पावर थी तो 2 पद आए, तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, तो 2 पद आए। 2 पावर थी तो 3 पद आए, 3 पावर थी तो 4 पद आए, 4 पावर थी तो आपके 5 पद आए। इसी प्रकार से यदि आप अगला प्रसारण कर रहे हैं तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, 5वां पद होगा। 4 5 पावर होगी तो कितने पद आएंगे, 6 आपके पद आएंगे। तो ये आपने पहली चीज यहाँ पर ऑब्जर्व की। ठीक है, चलिएगा दूसरी चीज हम देख पा रहे हैं। देखिए 0 के लिए तो आप कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। 1 की पावर में दोनों की घातें यहाँ पर कितनी है, इसकी घात 1 है और इसकी घात भी 1 है। ठीक है, दूसरे से देखिए a की घात पहले बढ़ी, बढ़ने से और घटने की तरफ। यहाँ पर a की घात कितनी है, a की घात 2 है, इधर a की घात 1 है, यहाँ 1 की कितनी घात है, 1 है। तो यानी a की घात जो है घट रही है जैसे जैसे आप प्रसार कर रहे हैं। इधर देखिए यहाँ पर b की घात 0 होगी तभी तो 1 आया, यहाँ पर b की घात 1 है, यहाँ पर b की घात 2 है। इधर भी देखिए a की घात 3, 2 और 1 और यहाँ पर 0। फिर b की घात यहाँ 0 होगी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर 3 है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए a की घात 4, 3, 2 और 1 और फिर यहाँ 0। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो आपका b है ना, इसे a की घात 0 और b की पावर आप 4 लिख सकते हैं। बाद में ये तो किसी की भी घात आप 0 लिखें तो ये तो आपको क्या देगा, 1 ही देगा, b की पावर 4 ही आनी है। इसी तरह से यहाँ जो आपके फर्स्ट पद रखे, प्रथम जो पद लिखे हैं, पहले जो पद लिखे हैं, जैसे आपका a² है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a² तो होगा ही और b की घात कितनी हो जाएगी, 0। तो ये आपका फिर से वही मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर घात लिखी नहीं है लेकिन 0 घात है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से आपका जो पहले पद से b की घात आपकी घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी और a की घात घटती जाएगी। तो ये चीज भी आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाए हैं। तो लिखेंगे प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में प्रसार के उत्तरोत्तर प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में प्रथम a की घात, जो आपकी प्रथम में a की घात है, a की घातें एक के क्रम से घट रही हैं। से घट रही हैं और b की घातें एक के क्रम से बढ़ रही हैं। ठीक है, तो प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में प्रथम a की घातें एक के क्रम से घट रही हैं और b की घातें एक के क्रम से बढ़ रही हैं। दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये चीजें मिली। चलिएगा अब आप देखिए, जब आपने प्रसार किया तो इसको छोड़ करके आप देखिए एक इसकी घात कितनी है, 1 है, इसकी घात 1 है, यहाँ पर घात कितनी है, 2 है। अब इन दोनों की घातों को जोड़िए, 1 और 1 2, यहाँ पर 2। तो जब आपके पास प्रसार में घात 2 थी तो a और b की घातों को जोड़कर हमेशा 2 आएगा। यहाँ पर घात 3 है, यहाँ a की घात कितनी है, 2, a की पावर
2 और b की पावर 1 है, तो दोनों को जोड़ करके 3 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 है और 2, 1 + 2 3 और यहाँ पर 3 है। फिर ऐसे ही a की पावर 4, a की पावर 3 और b की पावर 1, तो 4 पावर, दोनों को मिला करके आपको फिर से 4 पावर और दोनों को मिलाकर आपको फिर से 4 पावर, यहाँ पर पावर 4। कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी पद पावर का a + b की जो भी पावर होगी, प्रसार में a और b के घातों को मिलाकर उतनी ही पावर आएगी, इससे ज्यादा पावर नहीं आएगी। तो आप देखिए, जब पावर 3 है, घात 3 है, तो सभी पदों में आपको दोनों की घातें मिलाकर 3 ही मिला। आपके पास जब घात 4 है, तो सभी पदों में आपको घातें मिला करके हमेशा यहाँ पर a और b की घात 4, जितने भी पद हैं सब में 4 घात ही होगा। तो तीसरी चीज आप यहाँ पर ये आपने ऑब्जर्व की, ठीक है। चलिएगा, अब हम जरा यहाँ पर इसके गुणांकों को लिखते हैं और साथ में इसकी पावर लिखते हैं। चलिएगा, इतना आप नोट कीजिएगा। और तो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आप कि प्रसार के प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का योग समान है। प्रसार में प्रत्येक पद में a व b की घातों का योग समान है, ठीक है। अब जरा घातांक इधर घातांक और इधर आप गुणांक पर ध्यान देंगे, तो बच्चों, जब आपकी घातांक 0 थी तो गुणांक आपके पास 1 था, ठीक है। जब आपके पास घातांक 1 है तो गुणांक आपके पास 1 और 1 है दोनों का। a का गुणांक 1 है और b का गुणांक भी 1 है। घातांक जब आपके पास 2 है तो देखिए गुणांक क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 और 1, ठीक है, 1 2 और 1। जब आपके पास घातांक 3 है तो गुणांक देखिए 1 3 और 1। और इसी प्रकार जब आपके पास घातांक 4 है तो गुणांक देखिएगा 1 4 फिर से 6 और यहाँ पर आपका 4 और फिर 1। तो इसको थोड़ा सा हम, तो देखिए इन दोनों किससे जो है 1 + 1 आपका 2, 2 + 1 आपका 3, 2 + 1 अगेन आपका 3 और 1 + 3 आपका 4 और 3 + 3 आपका 4 और 3 + 1 आपका 4। और इसी प्रकार से आगे यदि आपको गुणांक, घातांक और गुणांक निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। अर्थात यदि आप यहाँ पावर 5 लिखें तो क्या होगा, और फिर उससे आपको इतना सब ना करके सीधे आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसका एक फिक्स पैटर्न देख लिया कि a की घात अगर 4 है, इस a + b की घात 4 है, तो पहले a की घात आप 4 रखेंगे, फिर आप यहाँ b की घात 0 होगी, 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ a की घात कम हो जाएगा और गुणांक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में, इतना आप नोट कीजिएगा, नेक्स्ट पेज में घातांक और गुणांक लिखने के बाद अब हम a + b के पावर 5 का प्रसार करेंगे यहां से निकाल करके, ठीक है। चलिए, तो आपके पास घातांक है क्या और गुणांक।
घातांक और गुणांक। चलिए घातांक 0 था तो पावर आपकी 1 थी, 1 आपके पास गुणांक था। जब 1 पावर आई तो 1 और 1 हो गया था, 2 आई तो 1 2 1, 1 2 और 1, 3 आई तो आपके पास 1 3 3 1, 1 3 3 और 1, और 4 आपकी घातांक आई तो आपके पास क्या आ गया था, 1 4 6 4, 4 6 4 और 1। और जब 5 आएगी तो देखिए हम कैसे जोड़ रहे थे बच्चों, यहाँ से हम कैसे जोड़ रहे थे, 1 और 1 आपका 2, और यहाँ से देखिए 2 + 1 3, इन दोनों का योग इधर से, इन दोनों का योग इधर से, इन दोनों का योग इधर से। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से आपका 10, यहाँ से आपका फिर से 10, और इधर से आपका 5, और यह 1 1 तो आपका चलता ही रहेगा। समझ गए आप? जब आप 5 रखेंगे इधर घातांक तो आपका इस तरह से आएगा। और देखो आप देख पा रहे हैं हर स्थिति में ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, एक ट्राइंगल ये यहाँ पर बना रहा है, और इस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, पास्कल ट्राइंगल। इसको हम पास्कल त्रिभुज कहते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, पास्कल त्रिभुज। ये आपका एक पास्कल त्रिभुज बना रहा है। अब इससे जो प्रसार आपने किया था, पीछे देखिए, गुणांक तो आपको मिल गए, गुणांक आपका क्या हो गया, देखिए ये पावर है, ये घातांक है आपके, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये 1 5 10 10 5 1। अब देखो 5 का प्रसार करो, आप यहाँ से 5 का प्रसार करोगे, इसी पैटर्न में आपको लिखना है। तो मैं कुछ चीजें यहाँ से नोट रफ कर देती हूँ। तो देखिए आपके पास क्या आप लिखेंगे, पहले आप घात क्या करते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको a + b की पावर 5 का प्रसार करना हो तो पहले a की पावर 5 आएगा, ठीक है, प्लस लिखेंगे a की पावर आपका 4 आएगा, प्लस लिखेंगे a की पावर 3 आएगा, प्लस लिखेंगे a की पावर 2 आएगा, प्लस लिखेंगे a की पावर आपका 1 आएगा, और प्लस लिख के a की पावर आपका 0 आएगा, ठीक है। यहाँ b की पावर 0 होगी, लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो b की पावर 0 लिख सकते हैं। b की पावर 1 होगी, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4 और b की पावर 5। b की पावर आप यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। चलिए इधर से, ठीक है, b की पावर 5 आपको लिखनी है। चलिए a की पावर 0 और b की पावर 5। अब हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी, 5 घात है तो कितने पद आने चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 घातें आई। अब यहाँ से गुणांक ले लो, फर्स्ट वाले की गुणांक कितना है, 1 है, ठीक है, सेकंड वाले का 5 है। चलिए यहाँ आप 5 लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद 10 आपका आ जाएगा, फिर आपका 10 आएगा, और फिर आपका 5 आएगा, और फिर आपका 1 आएगा। इसको आगे क्या लिख सकते हैं आप, देखिए a की पावर 5, अब b की पावर 0 का मतलब 1 से है, प्लस में 5 a की पावर 4, b की पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 10 a की पावर 3, b की पावर 2, प्लस में 10 a की पावर 2, b की पावर 3, प्लस में आपका 5 a की पावर b की पावर 4, प्लस में b की पावर 5। अब हमने बिना प्रसार किए, बिना फॉर्मूले का यूज किए, हमने जो मेथड और जो पैटर्न से हमने किया और जो चीजें हमने ऑब्जर्व की, उन सब से हमने a की पावर 5 का फॉर्मूला भी निकाल लिया। बिना किसी फॉर्मूले के हमने इस पैटर्न को यूज करते हुए a + b की पावर 5 को निकाल लिया है। अब जो चीजें हमने ऑब्जर्व की थी, जरा उस पे ध्यान देते हैं कि जो हमने ऑब्जर्व किया क्या वही चीजें यहाँ पर आई हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो पावर है, जो घात है,
वो a की घात घटते क्रम में जाएगी और b की घात बढ़ते क्रम में जाएगी। तो a की घात पहले 5 आई, फिर 4 आई, फिर 3 आई, फिर 2 आई, फिर 1 आई और यहाँ 0 हो गया। b की पावर यहाँ 0 थी, ठीक है। यहाँ पर हमने b की पावर को 1 लिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तीसरा ऑब्जर्वेशन हमने किया कि अगर पावर 5 है, a प्लस b की पावर 5 है, तो कितने पद होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक अधिक इसमें पद होगा। तो देखिए इस पास्कल त्रिभुज से हमने क्या निकाल लिया है? गुणांक निकाले, और जो पैटर्न हमने सीखा था उससे हमने इस पूरे फॉर्मूले को, इसी प्रकार से आप a प्लस 6 की a की पावर a प्लस बी की पावर 6 का निकालेंगे, a प्लस बी की पावर 7 का निकालेंगे, ठीक है। इसकी हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इससे कुछ और नई चीजें सीखने वाले हैं इन ऑब्जर्वेशन से। तो इतना आप नोट कीजिएगा, आगे मैं आपको बताती हूँ। अब आपने कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है। फॉर्मूले हैं आपके NCR, चलिए नेक्स्ट पेज में लिखाएंगे, फिर हम इसको आगे। NCR ये आपने पहले भी किया था और कुछ चीजें आपको यहाँ पर आवश्यक होंगी। NCR को आप कैसे निकालते हैं? फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, तरह से आप निकालते हैं। दूसरे यहाँ पर NC और 0 आपका क्या होता है? 1 होता है, और NC N आपका 1 होता है, ये आपका 1 ही होता है, ठीक है। और N तीसरी चीज NC1 भी आपका N ही आएगा। और आपको अगर NCR निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? NCR N माइनस R, ठीक है। NC N माइनस R, तो ये आप पढ़ भी चुके हैं। तो इन चीजों के बाद आगे हम यहाँ पर इसका प्रसार करेंगे। हमने क्या कहा? जो आपका NC0 है वो आपका 1 होता है, ठीक है। अब हम C के फॉर्म में इसको लाएंगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है? NC0, ठीक है। ये आपका NC0 है। आगे आपने लिखा था ना अभी, NC0 आपका 1 होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? 0, ये आपका 1C0, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? 1C1। इसी तरह से हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कैसे इसको आपने फैक्टोरियल C के फॉर्म में लिखना है। इनकी वैल्यूज, जो गुणांक कैसे आते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इतनी सी चीज आप ऑब्जर्व करें, जो हमने आज पास्कल जो त्रिभुज है वो क्या होता है, और इसी से हम a प्लस बी की पावर n का प्रसार करेंगे C के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको, देखिए अभी टाइम नहीं है इतना, बहुत आप इसको लंबा फिर इसको खींचना पड़ेगा। तो ये कैसे आया, कुछ फॉर्मूले यहाँ लिखाए हैं, इतनी सी चीजें आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि इससे आपका कैसे जो है इसको आप प्रसार करते हैं, और एक शॉर्ट फॉर्मूला कैसे बनता है इसका, और फिर हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।